नमस्ते दोस्तों, सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज़ बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुछ दिन पहले नोटिफिकेशंस आई थी 17 जुलाई 2023 को। जो 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में फैसले लिए गए थे उनको प्रभाव में लाने के लिए उनमें जो फैसले लिए गए थे ताकि उनको इफ़ेक्टिवनेस में लाया जा सके, तो उस मीटिंग को ध्यान में रखते हुए 9 नोटिफिकेशंस इशू की गई थी 17 जुलाई 2023 को। वो नो की नो नोटिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस नो में से मैं बता दूँ, जो पहली 4 नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 18/2023, 19/2023, 20/2023 और 21/2023, ये मणिपुर राज्य से संबंधित हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मणिपुर स्टेट में पिछले काफ़ी समय से अनरेस्ट चल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर जीएसटी रिटर्न्स के लिए डेट पहले भी बढ़ाई गई थी। अप्रैल और मई के महीने के लिए वहाँ पर GSTR 1, GSTR 3B या GSTR 7 जो कि टैक्स डिडक्ट करते हैं एट सोर्स पे, उनके लिए जो डेट थी वो बढ़ाकर 30 जून कर दी गई थी, अप्रैल महीने के लिए और मई महीने के लिए। उसी अनरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अनरेस्ट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, अब अप्रैल महीना, मई महीना या जून महीना, उससे संबंधित कोई भी रिटर्न को 31 जुलाई 2023 तक फाइल किया जा सकता है और उसके ऊपर कोई लेट फी वगैरह नहीं रहेगी, क्योंकि ड्यू डेट ही एक्सटेंड हो चुकी है। तो अब देखिए, अगर जो मणिपुर राज्य में जिन्होंने जीएसटी नंबर लिया हुआ है वो अप्रैल महीना, मई महीना या जून महीना, उसका GSTR 1 या GSTR 3B या GSTR 7 31 जुलाई 2023 तक फाइल कर सकते हैं। बट इससे संबंधित मैं एक बात ये जोड़ना चाहूँगा। एज्यूम कीजिए मैं दिल्ली में हूँ और मैंने मणिपुर वाले किसी सप्लायर से गुड्स खरीदे हैं, तो जो मणिपुर वाला व्यक्ति है, जो मणिपुर में रजिस्टर्ड है, वो अपनी GSTR फाइल करने के लिए उसकी लास्ट डेट जो है वो 31 जुलाई 2023 हो चुकी है। तो ऑफ कोर्स जो GSTR की जो ड्यू डेट थी, वो अपनी ड्यू डेट, जो ओरिजिनल ड्यू डेट, अगर ये ड्यू डेट ना बढ़ती, तो अगर वो टाइम पर फाइल करता, तो मेरा जो, मैं दिल्ली में स्थित हूँ, जो दिल्ली में रेसिपेंट है उसके 2B में नज़र आता और दिल्ली वाला रजिस्टर्ड पर्सन उसका क्रेडिट ले पाता। बट अब क्योंकि मणिपुर में तो डेट बढ़ चुकी है और वो GSTR 1 31 जुलाई 2023 तक फाइल कर सकते हैं, बट क्या इसका फ़ायदा उस रेसिपेंट को मिल पाएगा जिसने मणिपुर वाले व्यक्ति से सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस को रिसीव किया हो और उसके 2B में नज़र नहीं आ रहा हो? इससे संबंधित कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है, तो इसका फ़ायदा रेसिपेंट को तो नहीं मिलेगा जो कि दूसरे स्टेट में सिचुएटेड है। बट येस, उन मणिपुर वाले स्टेट वाले लोगों के लिए जो मणिपुर में रजिस्टर्ड हैं, वो अपनी GSTR 1 अप्रैल 2023, मई 2023, जून 2023 को 31 जुलाई 2023 तक फाइल कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर उनकी 3B मंथली है तो वो अप्रैल 2023 या मई 2023 या जून 2023 की 3B 31 जुलाई 2023 तक फाइल कर सकते हैं। और यदि उस स्टेट में किसी ने 3B को क्वार्टरली चूज़ किया हुआ है, तो वो अप्रैल से जून 2023 तक का जो क्वार्टर है, जो ओरिजिनली उनको 3B 20 जुलाई 2023 तक फाइल कर देनी चाहिए थी, उसके लिए भी उनकी जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई 2023 है। उसी प्रकार से GSTR 7, यदि किसी ने टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है अंडर सेक्शन 51 ऑफ CGST एक्ट में, तो वो अप्रैल महीने की GSTR 7 या मई 2023 की GSTR 7 या जून 2023 की GSTR 7 को भी 31 जुलाई 2023 तक फाइल कर सकते हैं। तो ये चारों नोटिफिकेशन मणिपुर राज्य से संबंधित हैं। अब जो नोटिफिकेशन मैं 22/2023 डिस्कस कर रहा हूँ, ये पूरे इंडिया में रजिस्टर्ड पर्सन से कंसर्न्ड है। जो कंपोजिशन डीलर है, जैसा कि हम जानते हैं, उनको GSTR 4 फाइल करनी होती है और फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 में, फाइनेंशियल ईयर 17-18 के 3 क्वार्टर, क्योंकि पहले क्वार्टर में तो GST नहीं आया था, तो 17-18 के 3 क्वार्टर, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर या जनवरी 2018 से मार्च 2018 उसके 3 क्वार्टर, या 18-19 के चारों क्वार्टर, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च, उसके लिए उनको GSTR 4 क्वार्टरली फाइल करनी होती थी। बट फाइनेंशियल ईयर 19-20 से जो कंपोजिशन डीलर के लिए जो रिटर्न थी वो ईयरली हो गई थी। तो अब अगर किसी ने 17-18 में जो क्वार्टरली फाइल करनी होती थी, या 18-19 में जो क्वार्टरली फाइल करनी होती थी, या 19-20, 20-21 या 21-22 में कंपोजिशन की रिटर्न
ईयरली फाइल करनी होती थी, यदि उन्होंने फाइल नहीं की है तो वो 31 अगस्त 2023 तक फाइल कर सकते हैं। जो लेट फी रहेगी वो सिर्फ 250 रुपये रहेगी अंडर ईच एक्ट, यदि उनकी कोई टैक्स लाइबिलिटी है। 250 रुपये अंडर CGST एक्ट और 250 रुपये अंडर रिस्पेक्टिव स्टेट या यूनियन टेरेटरी एक्ट। अगर कुछ उनकी लाइबिलिटी है, अगर टैक्सेबल टर्नओवर है और अगर उनका टर्नओवर नील है, नील की रिटर्न है, तो कोई लेट फी नहीं रहेगी। 31 अगस्त 2023 तक रिटर्न को फाइल किया जा सकता है। ये नोटिफिकेशन नंबर 22/2023 कहती है। साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, एक नोटिफिकेशन 2/2023 जारी की गई थी इसी साल में, जिसमें ये जो टाइम था वो 30 जून 2023 तक का था, और अब उसी नोटिफिकेशन को सब्स्टिट्यूट करके पीरियड को एनहांस किया गया है। 30 जून 2023 से 31 अगस्त 2023 पीरियड हो गया, और ये नोटिफिकेशन आई थी 17 जुलाई 2023 को। बट साथ में ये भी लिखा हुआ है कि माना जाएगा ये नोटिफिकेशन इफेक्टिव है पूरा 30 जून से ही। तो यदि किसी व्यक्ति ने 1 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में भी अपनी GSTR4 फाइल की कर दी है तो उसके ऊपर सेम बेनिफिट अप्लाई रहेगा। यह है नोटिफिकेशन नंबर 22/2023। अगली नोटिफिकेशन जो जारी की गई वो है 23/2023। कुछ ऐसे व्यक्ति जिनका नंबर डिपार्टमेंट के द्वारा कैंसिल कर दिया जाता है अंडर सेक्शन 29, और अगर मैं सेक्शन 29 की बात करूं तो डिपार्टमेंट के द्वारा सुओ मोटो 5 स्थितियों में नंबर कैंसिल किया जा सकता है। यदि कोई रजिस्टर्ड पर्सन प्रोविजंस को जो दिए गए एक्ट में या रूल में या जो भी संबंधित प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो ना कर रहा हो तो डिपार्टमेंट नंबर कैंसिल कर सकता है। सेकंड, यदि वो कंपोजिशन डीलर है, अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, उसका नंबर कैंसिल किया जा सकता है। थर्ड, नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है, मीन्स कंपोजिशन रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, उसका नंबर कैंसिल किया जा सकता है। या चौथा, जिसने वॉलंटरी नंबर लिया हो और एक नियमित समय तक अगर उसने बिजनेस शुरू नहीं किया 6 महीने तक, तब भी उसका नंबर कैंसिल किया जा सकता है। या किसी व्यक्ति ने फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह देकर या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स करके अगर नंबर ऑब्टेन किया है तो ऐसे व्यक्ति का नंबर भी कैंसिल किया जा सकता है। सो देयर आर 5 कंडीशंस अंडर विच रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर बाय यूजिंग देयर सुओ मोटो पावर्स। बट 2 स्थितियों के लिए, यदि वो कंपोजिशन डीलर है और रिटर्न फाइल नहीं करी, या वो रजिस्टर्ड पर्सन है और रिटर्न फाइल नहीं करी, उन दोनों के लिए नोटिफिकेशन नंबर 23/2023 का लाभ उठाया जा सकता है। शर्तें ये हैं कि किसी व्यक्ति का नंबर कैंसिल हुआ हो, वो नंबर कैंसिल जो हुआ हो वो सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 क्लोज बी या क्लोज सी के अंतर्गत हुआ हो। इट मीन्स वो कंपोजिशन डीलर है, रिटर्न फाइल नहीं करी, या रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन है, रिटर्न फाइल नहीं करी, और उनका नंबर जो कैंसिल हुआ हो 31 दिसंबर 2022 से पहले हुआ हो, और उन्होंने, हो सकता है रेवोकेशन की एक सुविधा होती है कि हम अंडर सेक्शन 30 रेवोकेशन की एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। हो सकता है उन्होंने रेवोकेशन की एप्लीकेशन भी ना लगाई हो, या हो सकता है उन्होंने अपील फाइल की हो और अपील रिजेक्ट हो गई हो, अपील इनके फेवर में ना आई हो, या हो सकता है उन्होंने रेवोकेशन की एप्लीकेशन डाली हो अंडर सेक्शन 30 और वो रेवोकेशन की एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो गई हो, या उन्होंने रेवोकेशन की एप्लीकेशन डाली ही ना हो, तब भी उनके लिए सुनहरा मौका है। अगर उनका रजिस्ट्रेशन 2 परिस्थितियां, सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 क्लोज बी मीन्स कंपोजिशन डीलर है, रिटर्न्स फाइल नहीं करी, या 29 सबसेक्शन 2 क्लोज सी मीन्स रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन है और रिटर्न फाइल नहीं करी, अपनी पूरी रिटर्न फाइल कीजिए। जो एप्लीकेबल टैक्स बनता है, इंटरेस्ट बनता है, जो भी एप्लीकेबल पेनल्टी या लेट फी है उसके साथ अपनी रिटर्न फाइल कीजिए, नंबर चालू हो जाएगा। प्रोवाइडेड नंबर जो उनका कैंसिल हुआ हो वो 31 दिसंबर 2022 से पहले हुआ हो, और वो अब ये अपनी सारी रिटर्न 31 अगस्त 2023 से पहले फाइल कर दें। ये है नोटिफिकेशन नंबर 23/2023, और ये एक्चुअली पीरियड एनहांस हुआ है। इससे संबंधित जो नोटिफिकेशन पहले 3/2023 आई थी उसमें यही पीरियड 30 जून 2023 तक था, अब उस पीरियड को 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त 2023 कर दिया गया है। और इस नोटिफिकेशन को, जो कि 17 जुलाई 2023 को इशू किया गया, माना जाएगा इसका जो प्रभाव है वो पूरा 30 जून से। सो टोटल पीरियड जो अवेलेबल रहेगा वो अप्रैल से लेकर अगस्त तक का है। अप्रैल से लेकर आज तक का टाइम तो बीत ही चुका है। 31 अगस्त 2023 तक भी यदि किसी व्यक्ति का नंबर इस वजह से कैंसिल हुआ है कि वो कंपोजिशन डीलर है, रिटर्न फाइल नहीं करी, या रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन है, रिटर्न फाइल नहीं करी, अपनी रिटर्न फाइल कीजिए, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी दीजिए, नंबर जो है वो चालू हो जाएगा।
कुछ बातों का ध्यान ये रखना है कि अगर आपने पहले रेवोकेशन की एप्लीकेशन नहीं भी लगाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने अपील डाली हुई है अंडर सेक्शन 107 तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी अपील रिजेक्ट हो चुकी है तब भी आप इस नोटिफिकेशन नंबर 23/2023 का लाभ उठा सकते हैं। अब मैं अगली नोटिफिकेशन की बात करूं 24/2023, ये उन लोगों के लिए है कुछ रजिस्टर्ड पर्सन जो कि नॉन फाइलर हैं। सेक्शन 62 के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन अगर वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते तो उनको पहले एक नोटिस दिया जाता है फॉर्म 3A में कि 15 दिन के अंदर अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिए और अपने आप को रेगुलराइज कर दीजिए। अगर वो 15 दिनों में रिटर्न फाइल नहीं करते तो उनकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी जाती है। डिपार्टमेंट के पास जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ऑन दैट बेसिस डिपार्टमेंट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देता है। यदि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने के 30 दिन के अंदर भी कोई रिटर्न फाइल कर दे तब भी उस बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर को विड्रॉ मान लिया जाता है। बट अब हम एज्यूम करके चलते हैं यदि किसी का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास हो चुका है और उसने जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ है वो 28 फरवरी 2023 तक हुआ है और उसके 30 दिन के अंदर जो रिटर्न फाइल करनी होती है जो एक मौका मिलता है और उस 30 दिन के अंदर भी रजिस्टर्ड पर्सन ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी, वो अब भी अगर रिटर्न फाइल कर दें 31 अगस्त 2023 तक तो वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ मान लिया जाएगा। शर्त सिर्फ ये है कि जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर है वो 28 फरवरी 2023 या उससे पहले पास हुआ हो और उसके बाद 30 दिन तक भी रजिस्टर्ड पर्सन ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी तो वो 31 अगस्त 2023 तक लाभ उठा सकते हैं। बट यदि किसी व्यक्ति का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर 28 फरवरी 2023 के बाद में पास हुआ है तो ये नोटिफिकेशन नंबर 24/2023 उसके लिए अवेलेबल नहीं रहेगी। साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा ये नोटिफिकेशन 24/2023 में जो डेट आई है 31 अगस्त, ये डेट पहले 30 जून हुआ करती थी बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 6/2023, तो 2 महीने का जो समय है वो बढ़ा है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी और उनका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर हो चुका है और वो 30 दिन तक भी अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी। बट इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए कि ये स्कीम सिर्फ उनके लिए जिनका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर 28 फरवरी 2023 या 28 फरवरी 2023 से पहले पास हुआ हो। जिनका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर इसके बाद पास हुआ है उनके लिए ये नोटिफिकेशन नंबर 24/2023 अवेलेबल नहीं है। अब मैं नोटिफिकेशन नंबर की बात करने जा रहा हूँ वो है 25/2023। ये भी 17 जुलाई 2023 को नोटिफिकेशन जारी की गई है और इसके अंतर्गत एनुअल रिटर्न जो कि GSTR 9 होती है यदि किसी व्यक्ति ने फाइल नहीं करी है फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 या 21-22 तो मैक्सिमम लेट फीस सिर्फ 10,000 रुपये है। यदि वो 31 अगस्त तक अपनी एनुअल रिटर्न यानी कि GSTR 9 जो कि सेक्शन 44 में फाइल करनी कंपलसरी होती है उन लोगों के लिए जिनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से अधिक था, तो वो अगर अपनी रिटर्न फाइल कर देंगे तो जो मैक्सिमम लेट फी रहेगी वो 10,000 रुपये रहेगी। ये स्कीम पहले 30 जून 2023 तक अवेलेबल थी बट अब नोटिफिकेशन नंबर 25/2023 का लाभ उठाते हुए ये स्कीम 31 अगस्त 2023 तक अवेलेबल है जिन्होंने भी अपनी एनुअल रिटर्न GSTR 9 फाइल नहीं करी है। अब मैं लास्ट नोटिफिकेशन नंबर 26/2023 की बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों जब कोई व्यक्ति अपना नंबर कैंसिल करवाता है या उसका नंबर डिपार्टमेंट के द्वारा कैंसिल किया जाता है तो एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है, एक फाइनल रिटर्न फाइल करनी होती है GSTR 10 में, नॉट एनुअल रिटर्न, एक फाइनल रिटर्न फाइल करनी होती है GSTR 10 में। और यदि किसी की GSTR 10 एप्लीकेबल है और उसने रिस्पेक्टिव पीरियड में जो कि सेक्शन 45 में फाइल करनी होती है, यदि किसी ने फाइल नहीं करी तो वो फाइल कर सकते हैं 1 अप्रैल 2023 से 31 अगस्त 2023 के बीच में। जो मैक्सिमम लेट फी रहेगी वो 500 रुपये रहेगी, 500 रुपये अंडर ई चेक, और उसके ऊपर अगर कोई लेट फी बन रही होगी तो वो पूरी की पूरी माफ़ हो जाएगी। ये 500 रुपये अंडर ई चेक है, तो 500 रुपये अंडर CGST एक्ट एंड 500 रुपीज़ अंडर SGST एक्ट और रिस्पेक्टिव यूनियन टेरेटरी एक्ट। तो मैक्सिमम 1000 देकर कोई भी व्यक्ति जिसका नंबर कैंसिल हुआ है वो अपनी फाइनल रिटर्न जो कि उसको सेक्शन 45 के अंदर फाइल करनी होती है फॉर्म GSTR 10 में, वो फाइल कर सकते हैं। और जो लेट फी रहेगी वो सिर्फ 1000 रहेगी, 500 अंडर ईच एक्ट और उससे ऊपर की माफ़ हो जाएगी। अगर 31 अगस्त की डेट निकल जाती है तो फिर ये जो बेनिफिट है वो अवेलेबल नहीं रहेगा और वो लेट फी का अमाउंट काफ़ी
बढ़ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये जो नोटिफिकेशन आई थी 17 जुलाई 2023 को, इससे संबंधित ये वीडियो आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए, आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए, आपकी नॉलेज के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। धन्यवाद।